भाई साहब, भाभी जी तो बहुत ही बड़ा गेम खेल रही हैं। और यहाँ पे भाभी जी 100% गलत हैं, झूठी हैं। मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं अंशु की दो चैनल को हैक करने की कोशिश की और दो स्ट्राइक जो मिली उसके बारे में बात करती हूँ। यहाँ पे देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश से उसका चैनल हैक करने की कोशिश की गई है। कोई फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, उससे वहाँ पे हैक करने की कोशिश की गई। और अंशु चौधरी 114 उसकी इंस्टा आईडी को भी हैक करने की कोशिश की गई है। और पहले भी जो गुजरात से लॉगिन किया गया था वो भी अंशु के पास प्रूफ है, जो हमें पता चला है। और वो बहुत जल्द आपके सामने लेके आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो उसको 2 स्ट्राइक मिली है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्यों हुआ इन प्यारी बच्चियों के साथ ऐसा, वो वीडियो का टाइटल था जो अंशु का था। और यहाँ पे ये क्लेम किया गया है कि एक यूआरएल दिया गया है ऊपर, और डैडी क्यों चले गए हमें छोड़कर, उससे वो 30 सेकेंड का जो है कंटेंट लिया गया है। इस बेसिस पे स्नैपी गर्ल से उसको क्या कहते हैं स्ट्राइक मिली है। और वो चैनल का आपको जीमेल आईडी भी मिल जाएगा, जो कि वो भाभी जी का ही है। और जो है एक और वीडियो पे जो है स्ट्राइक मिला है, उस वीडियो को भी स्ट्राइक जो है स्नैपी गर्ल यानी कि भाभी जी के चैनल से ही मिला है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दोनों वीडियो के टाइटल है, पहले जो स्ट्राइक मिला है वो न्यू बॉर्न बेबी विथ हर फादर द रोड, ठीक है। ये जो है सपना के एक टाइटल है, जो वीडियो लिंक भी वहाँ पे है, उससे कंटेंट लिया गया है, मेरे प्यारा सा बच्चा, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा उठा के 30 सेकेंड का जो डाला गया था। और वो चैनल की आईडी भी यहाँ पे शो हो रही है, वाइल्ड बडी, जो कि सपना की चैनल की आईडी लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों टाइम जो उसको मिले हैं, दोनों वीडियोस पे सेम जीमेल आईडी यहाँ पे शो हो रही है, जो अंशु को मिले। भाभी मेरे चैनल को डिलीट करना चाहती हैं। और यहाँ पे जो सपना ने अपने शॉर्ट वीडियो में स्नैपी गर्ल चैनल की जो आईडी यहाँ पे दिखाई थी, वो आईडी उस आईडी से फुल ऑन मैच हो रही है। कुछ भी वहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ना एक वर्ड का ना एक नंबर का। जब भाभी जी यानी कि सपना अपनी एक शॉर्ट वीडियो में ये शो कर रही थी कि उसके पास द रोड का जो है एक्सेस नहीं है, वहाँ से जीमेल आईडी और पासवर्ड चेंज कर लिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो द रोड की जीमेल आईडी सूरज लिखा हुआ है, सूरज @8840@gmail.com, ठीक है। जिसको वो वापस लेना चाह रही है, वो ले नहीं पा रही, क्योंकि इसने बताया था कि वहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज किए गए हैं। वहाँ पे अंशु का फ़ोन नंबर लगा है और पापा जी का फ़ोन नंबर लगा हुआ है, जो कि अपनी शॉर्ट वीडियो में और 2 लाइव में और कल की परसों रात की पूरी जो डिबेट चली है उसमें भी वो वही बात बोल रही थी। और आपको एंड में एक ऐसे प्रूफ मिलेंगे, आप एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, बीच में भी मिलेंगे। तो जैसे कि अभी भाभी जी ने बोला, जो राजवीर जी की जीमेल आईडी है, जिससे द रोड शॉर्ट चैनल बना था, जो अभी अंशु के पास है। जी हाँ, वो द रोड शॉट जो था वो बीइंग अंशु के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि अंशु को दिया गया, जिसमें पुरानी सारी वीडियोस को डिलीट करके सिर्फ और सिर्फ अंशु की वीडियोस रखी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे भाभी जी अपने ही बातों में गोल गोल घुमा के खुद ही फंस गई हैं, ठीक है। और वो लाइव में भी फंस चुकी थी। एक अच्छी खासी 4 चैनल चलाने वाली एक यूट्यूबर ने उनको बहुत ही तगड़े और घुमा फिरा के जो बातें कर रही थी उसको वो सही करके सवाल पूछ रही थी, मगर फिर भी वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको कवर अप कर लिया। मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगी इस वीडियो में, और मेरी इस वीडियो में ही आपको ये सारा प्रूफ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी और आप एक एक चीज को ध्यान से बारीकी से देखिएगा कि आपको सच और झूठ का पता चल कैसे जाएगा। जो द रॉड चैनल था उसमें आपका एंड रश्मि जी का नंबर था पहले, तो मैं बस एक वो कमेंट में ना अगर आप देख सके तो वो काफी लोगों का क्वेश्चन है, तो मैं जस्ट वो पिक करके आपसे बात करूं कि आपका राजवीर जी का नंबर था। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि बिना ओटीपी के अंशु ने अपना और पापा जी का नंबर उसमें कैसे चेंज किया? मैं मेल आईडी से। मैम देखिए, मैं इस समय पे यूट्यूब पे 4 चैनल होल्ड करती हूँ, है ना, और मेरे चारों चैनल पे अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग मेल आईडीज हैं। देखिए, अगर आप ये बोलेंगे ना कि वो मेल आईडी से चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक क्वेश्चन आता है कि उसमें मेल आईडी भी उस टाइम पे आपकी या राजवीर जी की रही होगी। मैम, जो हमने द रोड शॉट दिया था ना, उसमें मेल आईडी राजवीर जी की लग रही थी। आपको ये भी याद रहना चाहिए, पहले से ही अंशु पे द रोड शॉट था, जिसमें मेल आईडी किसकी लग रही थी? राजवीर जी की, जिसमें आपने देखा भी होगा। उसी से द रोड और द रोड शॉट दोनों एक ही मेल आईडी से चलते थे और अटैच से लिंक थे।
तो ऐसे करके वो हुआ है, पहले से ही उसके पास है वो। हाँ, आपकी बात से मैं कुछ हद तक तो एग्री कर सकती हूँ, पर बुरा नहीं करूंगी। रीजन ये है कि मैं कुछ भी चैनल होल्ड करती हूँ, कोई भी चैनल ऐसे नहीं होता कि उसको आप सिर्फ मेल आईडी के थ्रू नंबर्स वगैरह चेंज कर सको, क्योंकि इस लॉजिक से अगर हम जाएंगे ना, वहाँ पे आपकी कही हुई बात ही ना उल्टी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऑलरेडी जब एक ही मेल आईडी से 2 चैनल बने हुए थे, तो वो तो आपने नहीं भी दिया, तो भी वो तो अंशु के पास ऑटोमेटिकली पहुंच गया दोनों चैनल। आपके पास इसका लॉगिन था ना, अंशु के पास अपने के सारे चैनल्स के एक्सेस एंड लॉगिन है। और अगर हमारे में पहले ऑलरेडी कोई चीज खुली हुई है, लॉगिन है। देखिए वही बात है, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप जी, मेरी बात सुनिए। आप एक चीज पे क्वेश्चन मार्क कर रही हैं कि जो सूरज और राजवीर जी का मेरा नंबर वहाँ पे था, और अंशु का नंबर और पापा जी का नंबर मान के चलो मेल से चेंज नहीं हुआ, कैसे भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या वो पहले से ही अंशु और पापा जी का नंबर था, उसी नंबर से द रोड बना था? अंशु का नंबर तो साइंटिस्ट था नहीं हुआ है। मैं आपसे वही देखिए, मेरे आप स्टेटमेंट को फिर से उल्टी कर लीजिए। मेरा स्टेटमेंट यही है, आपने बोला कि मैंने तो नंबर शो कर दिया पब्लिक को। देखिए मेरा ना आपके रील्स कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत ज्यादा दिल से पसंद करती हूँ, मैंने आपको बहुत दिल से फॉलो किया हुआ है, और मैं आज भी करती हूँ। मैं इवन अंशु को भी फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको फॉलो करती हूँ। मेरा कंफ्यूजन सिर्फ इस बात को लेकर है कि देखिए आपने जो वर्डिंग दी है ना, आपकी जो स्टेटमेंट आई, लाइव को आप बाद में रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आपने कहा कि अंशु ने वो नंबर चेंज किए, राइट? और अगर मेरे पास जरूरत होता तो मेरे को चेंज करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती। ऐसे में माय क्वेश्चन इज, अंशु ने अगर चेंज किया तो ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। एक्सेस तो मेल आईडी का आप दोनों के ही पास था। तो पब्लिक इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो रही है मैडम कि आखिर किसने क्या किया है। जी, जब हमारे सारे फोन लिंक रहते हैं, सारे फोन, मेरा अंशु का हमेशा से सारी चीजें, चारों चैनल हमारे लिंक रहे हैं, द रोड दोनों लिंक रहे हैं, अग्री? ठीक है। अब बोलते हैं वो चेंज कैसे किया उसने नंबर। जितना टेक्निकल चीज में मैं होशियार नहीं हूँ ना, उससे कई गुना अंशु इस चीज को दुनिया जानती है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। उस पे मेरा नंबर था, और फिर अंशु ने वो नंबर चेंज किए हैं। पहले से तो अंशु का नंबर नहीं था, ठीक है। अब मेरे नंबर पे ना ओटीपी आया, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ जो रियल है। पहले मेरा नंबर था, राजवीर जी का था, उसके बाद ही वो नंबर चेंज हुए हैं, और मेल सारी चीजें उसके पास है, उसके फोन में लॉगिन है। जब हम कोई भी चीज चेंज करते हैं, आपको पता हो, कोई भी लिंक करते हैं तो आगे फॉरवर्ड होता है, जिसके मतलब मेन जो फोन रहता है ना, उस पर फॉरवर्ड रहता है कि ये पासवर्ड और ये चेंज हो रहे हैं, मेन, समझ रहे हो आप चीज को? फिर उसको हम यस करते हैं। जब तक हम यस नहीं करेंगे तब तक ना ही कोई मेल चेंज करवा सकती है, ना ही कोई फोन चेंज करवा सकता है। तो उसको, हाँ, तो मेन जो पूरा अकाउंट था ना, वो अंशु वाले फोन में था, द रोड शॉट का, उसी से लिंक था द रोड, ऐसे करके मैम चेंज हुए हैं ये। अच्छा, हम नया नंबर भी देखो जी, बोलिए आप। हाँ आप बोले कंप्लीट करें। मैम मेरा यही था, और आप पूछिए। मेरा अभी भी यही है कि अगर सब कुछ अंशु के पास ऑलरेडी था, अगेन घूम फिर के बात वहीं पे आती है मैडम, कि अगर सब कुछ अंशु के ही फोन में था और उसके पास इतना एक्सेस है कि वो बंदी अपना नंबर चेंज कर ले, तो इसका मतलब आपने चैनल नहीं दिया ना, फिर तो वो चैनल उसने खुद ने ले लिया था। मैम उसने नहीं दिया, क्यों बन रही है? क्योंकि देखिए आपने जो बात अभी बोली ना, मैं इसको आपके वर्ड पे हूँ, आपने बोला कि उसका पूरा एक्सेस जो था वो अंशु के फोन से था, राइट? द रोड था, तो उसने वहीं से चेंज किया है, नंबर भी, एक्सेस भी वहीं से चेंज हुए ना, तो फिर आपने कुछ नहीं दिया, वो अंशु ने खुद से ले लिए हैं। जब उस पे तो मेरे स्नैपीगल भी था, उस पे तो चारों चैनल थे, जितने मेरे में लॉगिन है उसके में भी सेम लॉगिन थे, उसने सारे चैनल तो नहीं ले लिए। जो मैं बोलूंगी वो वही चैनल लेगी ना, आप इस बात को भी तो समझिए। मैं बोलिए सारे चैनल हमारे। तो देखा आपने कैसे लोगों के दिमाग में नैरेटिव सेट किए जा रहे थे और कैसे यहाँ पे कवर अप किया जा रहा था। जी हाँ, एक चैनल वाली हैं जो कि वहाँ पे पैनल में बैठी हुई थी, जब ये डिबेट चल रही थी, जब इनसे सवालात पूछे जा रहे थे द रोड चैनल के बारे में कि अगर वो चैनल आपने उसको दिया है तो आपके पास कोई प्रूफ होगा, ये भी पूछा गया, मगर वहाँ पे कोई जवाब ही नहीं था। मगर एंड में जो बोला गया कि मैंने उसको बोला तभी उसने लिया, मगर इतने दिन से ये बोल रही थी कि मैंने दिया। और जब इसने ये लाइव में बोला कि उसने वहाँ से पासवर्ड चेंज कर लिए, तो पासवर्ड चेंज कर लिए तो दिया नहीं, वो लिया होता है, मतलब वहाँ से वो खुद उसने एक्सेस कर लिया, ठीक है। और ये हमेशा से 1 महीने 1.5 महीने से यही बोल रही है कि मैंने अंशु को दिया, और अंशु ने ये भी बोला था कि अगर आपने दिया है तो प्रूफ दिखाओ। इसके पास कोई प्रूफ था नहीं और ये कुछ दिखा भी नहीं पाई अभी तक। अब बात यहाँ पे करते हैं, एक वो जो यूट्यूबर आई थी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन वहाँ पे रखा था, तो उस क्वेश्चन को मैंने कल भी बोला था और आज भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो उन्होंने ये पूछा था कि अगर वहाँ पे अंशु ने नंबर चेंज कर लिए हैं तो OTP तो आपको जाएगा, तो इसने बोला नहीं, वो जीमेल आईडी को जाता है जो राजवीर जी का है। तो जो आपने शुरू में वहां पे थोड़ी सी सपना की वीडियो क्लिप देखी थी, उसमें सपना कह रही थी कि जो राजवीर जी का जीमेल आईडी है जिससे द रोड शॉट बना था वो अब मेरे पास नहीं है, वो अंशु के पास है, यानी कि जो बी इन अंशु का चैनल है। अब जब के वो
राजवीर जी के चैनल आईडी जो है वो अंशु के पास है, तो इनके पास वो नहीं है, इनका कहने का मतलब है। मगर जो इन्होंने वहाँ पे दिखाया था तब वो आईडी वहाँ पे इनके आईडी में शो हो रही थी। जो द रोड शॉट का जो उन्होंने ओपन किया था ये बताने के लिए कि ये देखो नंबर चेंज हो गए, तो वहाँ पे राजवीर की जीमेल आईडी शो हो रही थी, जिसके वहाँ पे वो मंगवा सकती थी। अगर वो उसके पास है ही नहीं तो वो वहाँ पे मतलब कवर नहीं कर सकती। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक और बात जो है होस्ट ऑफ द लाइव वहाँ पे जो है जो मॉम है धरती माता, तो उन्होंने ये बात कवर अप कर दी कि सपना के सारे चैनल जितने भी चैनल थे उसका सबका एक्सेस जो है वो अंशु के मोबाइल में था, अंशु के पास था। अब तक ये सपना ने नहीं बोला था, कभी भी कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं था, मगर जो वहाँ पे बैठे थे यूट्यूब चैनल वाले, जो रिएक्शन चैनल वाले, और उसमें जो थी धरती माता, तो उन्होंने वहाँ पे ये बोल के उसको कवर अप कर दिया, एक नैरेटिव दिमाग में सेट कर दिया लोगों की कि भैया सारे जो चैनल का एक्सेस था वो अंशु के पास था, तो अंशु ने कितना बड़ा गेम खेला। और एक रिएक्शन चैनल वाली थी वहाँ पे, उन्होंने भी ये बात बोली है कि एक जीमेल आईडी से 2 चैनल बन सकते हैं, तो एक जीमेल आईडी से अगर 2 चैनल बने हैं तो वो चैनल का जो ऑटोमेटिक है वो कर सकती है एक्सेस, वो ले सकती है कि ये वाला चैनल और वो वाला चैनल दोनों में शो होता है। अगर एक ही जीमेल आईडी से 2 चैनल बने थे तो अंशु का चैनल जो है बीइंग अंशु वो भी सपना के पास शो होगा। ठीक है, ये भी एक नैरेटिव सेट कर दिया गया लोगों के दिमाग में कि एक स्टोरी बना दी, कुकअप की और वहां पे लाइव में बोल दी और लोगों के दिमाग में वो फीड कर गई, सेट कर गई कि भैया ये हो सकता है कि एक जीमेल आईडी से 2 चैनल बन गए। जैसे कि एक जीमेल आईडी से 50 चैनल भी बना सकते हो, मगर एक चैनल गया तो दूसरा चैनल भी ऑटोमेटिक जाएगा ही जाएगा अगर एक ही जीमेल आईडी से बना। अब द रोड चला गया, मतलब अकॉर्डिंग टू हर सपना के वो कह रही कि चैनल डिलीट हो गया है, तो अगर वो चैनल डिलीट हो गया है, अगर वो एक जीमेल आईडी से बना है, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा चैनल जो उसी जीमेल आईडी से बना है वो भी चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप एक डिलीट करते हो तो दूसरा भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये हुआ है मेरे साथ भी, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। और ये अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी टेक्निकल चैनल वालों से इसके बारे में बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे वो अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पे जो चैनल वाले हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं, इन्होंने कैसे कवर अप किया सपना को और कैसे वहाँ पे एक झूठी कहानियाँ बना के लोगों के दिमाग में डाल दी, ये सिर्फ अब कवर अप करने के लिए, ठीक है, जो रायता फैला है उसको समेटने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब वहां पे उन्होंने एक बात फिर बोली कि आप अपने ही बातों में उलझ रही हो, आप इस लाइव को रिवाइंड करके बाद में देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो आप बोल रही हो वो आप खुद फंसोगी बाद में आगे जाके। उन्होंने सही बोला, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि जीमेल, अब फोन नंबर OTP नहीं गया, ठीक है, OTP सपना को भी नहीं आया, उसको भी नहीं आया चेंज करते वक्त अकॉर्डिंग टू हर सपना। तो फिर उसने ये बोला कि जीमेल आईडी से कर लिया। जीमेल आईडी कौन सी जीमेल आईडी? राजवीर जी की जीमेल आईडी जो सपना का चैनल है, तो सपना के चैनल पे द रोड चैनल का, सॉरी अंशु के चैनल की है, और अंशु के चैनल पे द रोड चैनल की जो है वो OTP आ गई और वहां से द रोड उसने ले लिया, उसने सब कुछ चेंज कर दिया। अब एक बात यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये बोला गया कि एक जीमेल आईडी से 2 चैनल हैं, तो भैया द रोड शॉट की जो जीमेल आईडी है वो suraj@8840@gmail.com 4640 इस तरीके से वो उस जीमेल आईडी वो वहां पे थी। ठीक है, तो वो, और यहाँ पे अंशु के जो बीइंग अंशु करके चैनल है उसकी आईडी यहाँ पे आप देख सकते हो theroadshot@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से वो जीमेल आईडी का नाम है। वहां पे था सूरज जी का द रोड पे और अंशु के चैनल पे theroadshot@gmail.com। ये दोनों आइडिया अलग अलग हैं, जो कि एक वहां पे रिएक्शन चैनल वाली हैं जिनके द्वारा ये नैरेटिव वहां पे रखा गया कि एक ही जीमेल आईडी से 2 चैनल है। मगर मैंने जो प्रूफ दिखाए हैं, सूरज जी के जो आईडी थी उसमें द रोड चैनल था, जो जेरी का चैनल था। ठीक है,
और उसके बाद में theroadshot@gmail.com ये बीइंग अंशु के चैनल की जीमेल आईडी है। विदाउट जीमेल आईडी आप चैनल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जीमेल आईडी आप किसी भी तरीके के बना लो, चैनल आप अपना नाम जो है चैनल का आप अपने मन मर्जी से रख सकते हो। बीइंग अंशु, अंशु का रिएक्शन, अंशु का चैनल, अंशु व्लॉग, और इस तरीके से कुछ भी आप वहां पे नाम रख सकते हो। मगर यहाँ पे बात झूठी लोगों के सामने परोसी गई कि एक जीमेल आईडी से 2 चैनल बनाए गए, जबकि 2 अलग अलग जीमेल आईडी से एक चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पे सपना ऑटोमेटिकली झूठी साबित होती है। और जो वहां पे चैनल पे पैनल पे लोगों ने बैठा था लाइव में, और उन लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया था कि सारे एक्सेस सपना के पास हैं और एक जीमेल आईडी से 2 चैनल बने थे, वो सारे झूठे साबित हो चुके हैं। और यहाँ पे भाभी जी उर्फ सपना जी भी यहाँ पे झूठी साबित हो चुकी है। और जिसने वो सवाल पूछा था बहुत अच्छा किया, उनके उस सवाल के वजह से ये सारा जो खेल है वो सामने आ पाया है। थैंक यू सो मच आप जो भी हैं, जो 4 चैनल वाली थी उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया वो सवाल वहां पे पूछने के लिए, ठीक है। और उन्होंने एक और सवाल भी वहां पे ये पूछा कि द रोड आपके पास इतने दिन से था और अंशु के पास द रोड चैनल, द रोड शॉर्ट का आईडी यानी कि बीइंग अंशु था, तो आपने ये कैसे ये बोला कि अब आप ये बोल रही हो कि उसने जो है पासवर्ड चेंज कर लिया, नंबर चेंज कर दिया, जीमेल आईडी चेंज कर लिया, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपने उसको दिए हैं? मैंने दिया इतने दिन से आप एक ही बात बोल रही हो कि मैंने उसको दिया है, तो ये आप कैसे दे सकती हो? उसने तो वो ले लिया है एक्सेस, तो वहीं पे वो फंस गई है। पहले तो इतने दिन से वो बोल रही थी कि मैंने दिया है, वो प्रूफ मांगती रही कि भाभी प्रूफ दिखाओ, सभी लोग प्रूफ मांगते रहे, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। जब यहाँ पे ये बोल रही है कि मैंने दिया है तो कोई प्रूफ नहीं है, तो ये कैसे साबित हो गया है कि वो इसने दिया है या उसने लिया है? क्योंकि जिस तरीके से डेबिट में ये बातें हो रही थी, तो वो दिया नहीं, वो एक्सेस करके उसने लिया है, इस तरीके से वो बात वहां पे रखी जा रही है कि भाई उसने वो चैनल, मतलब उसके पास हो रही थी लॉगिन कर ली एक जीमेल आईडी से जो राजवीर जी की थी। आप लोगों को सारा ये गोलमाल लग रहा होगा, भूल भुलैया की तरह दिमाग में नहीं जा रहा होगा, तो ध्यान से दोबारा से मेरी वीडियो देख लेना, दोबारा से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को। कि ये जो है सब कुछ झूठ है, पहले कुछ और, बाद में कुछ और, बीच में कुछ और जो क्रिएटर्स हैं कवर अप करने के लिए वो कुछ और कहानियां बनाए जा रही हैं। आप अभी सारा माजरा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ समझ चुके होंगे अच्छे से कि ये सारा खेल जो है भाभी जी का ही है। भाभी जी अंशु को सवाल पूछती रही, अंशु ने उनको जवाब नहीं दिया, और अंशु ने एक बात बोली कि जो मेरी कमर टूटी थी आपने बोला था मत बोलो, मगर मैं अब तक छुपाती रही। और अंशु ने ये भी बोल दिया कि भाभी आप ही ने मुझे बोला था कि चल अंशु हम यहाँ से चलते हैं, तू अपने पापा जी को फोन करके बुला ले, तू भी चली जा और मैं भी चली जाती हूँ। इस तरीके से प्लान बना के वो निकले थे। तो वो भी वहां पे अंशु ने भेद खोल दिया, जो भी छुपा था राज वो बता दिया, और कमर का भी राज बता दिया। और उसने ये भी पूछा, ये भी बोला कि अगर आपने मुझे चैनल दिया है तो आप लोग आपके पास प्रूफ होगा। और ये भी बोली कि ये हुआ कि अंशु के घर सबसे पहले चले गए थे सास ससुर, बच्चों से मिलने नहीं गए थे, मगर वहां पे धीरज ने अपनी एक 8 सेकंड की वीडियो क्या डाल दी, और वहां पे पता चल गया था कि जो सपना के सास ससुर हैं वो उसको मिलने जरूर गए थे दिवाली के टाइम पे। तो यहाँ पे सपना मैडम को बहुत गुस्सा आ गया, अंशु पे भड़कने लगी। तो अंशु ने फिर बोला कि हमने आपको कॉल किया था, आप उनसे मिलने के लिए मना कर रहे थे। तो यहाँ पे सपना ने चाल चली, जब पहले मना की, सास के साथ लड़ी, एक वचन में बात की, जो भी है तू तगाड़ सब कुछ किया, गाली गलौज सब जो भी है लड़ाई में होता है सब कुछ उसने की। फिर बाद में जब शाम को कॉल कर रही थी तो फिर अंशु ने कॉल उठाई और उसको बोलती कि मैं कॉल कर रही थी तूने क्यों नहीं उठाई? तो वो कहती कि मैं स्कूल गया था, मैं चाय देने गया था, ठीक है, इस तरीके से उसने बोली। फिर वहां पे वो बोल रही थी मम्मी पापा कहाँ है? तो कहती कि वो तो सुबह ही निकल गए, मतलब आरोही से मिलने। फिर बताया क्यों नहीं? तो उसने बोला तो आप ही ने तो कहा था, पे उसने बात उसकी काट दी। आप ही ने तो कहा था ना कि न मत आए मुझे मिलने, वो ये बोलना चाह रही थी। तो इसने वहां पे वो बात काट के बात घुमा दी, और उतना सा पार्ट काट के वॉइस रिकॉर्डिंग पब्लिक को सुना के पब्लिक को गोल गोल घुमा के गुमराह कर दिया कि देखो भैया मैं ये बोल रही हूँ, ये अंशु ये बोल रही है, तो मैं यहाँ पे सच्ची और सीधी सती सावित्री हूँ। लोगों ने इसको 4 साल से सिंपतियां दे दी कि सूरज चला गया, फिर राजवीर चला गया, अरे बेचारी के साथ क्या हो रहा है, बच्चे छोटे हैं।
तो अभी अगर इसको सिंपैथी मिलेगी तो हमारे तरफ से बच्चियों के लिए मिलेगी, ना कि सपना की चालाकियों के लिए मिलेगी। जो कि वो चालाकी यहाँ पे कर रही हैं वो सरासर गलत है। लोग यहाँ पे जो अंधाधुन उसको जो बोलते हैं अंधभक्त, तो वो उनको आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, उस पट्टी को उनको हटाना चाहिए और सच्चाई क्या है वो देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अंशु का सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सपना के खिलाफ जाओ, मैं कह रही हूँ न्यूट्रल रहो। जो भी है यहाँ पे दोनों साइड रहो, दोनों साइड का सोचो, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप सिर्फ एक पहलू ना देखो, दूसरा पहलू भी देखो, दोनों तरफ यहाँ पे बात करो। क्योंकि बात जो है सपना अपनी ही बातों में उलझ रही है, अपनी ही बातों को वो क्लियर नहीं कर पा रही है। आई होप सो मेरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।